इंग्लैंड और आयरलैंड की विमेंस टीमों के बीच होने वाला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 8 जो कि द रोज बॉल साउथहैम्पटन के उस मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर इस मैच के स्टार्ट होने के पहले दो मैचेस तो इसी टूर्नामेंट के अंदर ऑलरेडी हो चुके होंगे। हालांकि जो दूसरा मैच है वो जो कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बाद स्टार्ट होगा और इवन इस मैच के जस्ट पहले खत्म हुआ होगा। तो उसमें क्या पिच रिपोर्ट रहेगी उसके बारे में तो आपको मैं टॉस के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन जो एक मैच ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है उसके हिसाब से आपको मैं पिच रिपोर्ट काफी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पर आपको यह क्लियर हो जाएगा कि तेज गेंदबाज इंपॉर्टेंट हैं या स्पिनर इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें से भी कौन सी तेज गेंदबाज या स्पिनर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जो पावर प्ले या डेथ ओवर को मिलाकर के बॉलिंग करती हैं या जो मिडिल ओवर और डेथ ओवर में आकर के बॉलिंग करती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है और उसी हिसाब से बैटर्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगी, किस नंबर पर बैटिंग करने वाली, वो देखना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो सामने एक इंग्लैंड की टीम है और सामने दूसरी आयरलैंड की टीम है, दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और यहीं से जरा भी अगर आप क्रिकेट फॉलो करते होंगे, विमेंस क्रिकेट खास करके, तो क्लियरली आप कह सकते हैं यहीं से कि इंग्लैंड की ही टीम फेवरेट होगी। जबकि ये मैच जब 16 जून को रात को 11 बजे से, जैसा मैंने आपको बताया कि साउथहैम्पटन में खेला जाएगा, तो यहाँ पर भारत में तो रात में 11 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि अगर धूप निकली हुई, आसमान साफ हुआ, तो एक तरह से डे नाइट टी20 मैच के तौर पर खेला जाएगा। और इस मैदान पर पहले मुकाबले में हमने देखा कि एक हाइब्रिड पिच प्रोवाइड करवाई गई, जहां पर पिच के ऊपर ठीक ठाक सी लाइव ग्रास की कवरिंग भी थी। और ये जो हाइब्रिड पिच होती है, जहां पर इस तरीके का बाउंड्री डायमेंशन भी हमने देखा, इसकी वजह से पेस और बाउंस तो पूरे मैच के दौरान यहां पर बना रहेगा, लेकिन जो ये कवरिंग है ग्रास की, इसकी वजह से शुरुआत में थोड़ी बहुत तेज गेंदबाजों को मूवमेंट भी मिलती है। जो कि ये तीसरा मैच होगा और जब शुरू होगा यह मैच तो 2 बार पिच ये यूज हो चुकी होगी, तो उतना शायद आपको शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलती दिखाई ना पड़े, लेकिन जो एक कंसिस्टेंट पेस और बाउंस यहां पर इस मैदान पर बना रहेगा, उसकी वजह से बैटिंग करना मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ, और स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग में जब टेम्परेचर भी ड्रॉप करेगा तो और आसान होता चला जाएगा। और जो पहला मैच यहां पर खेला गया उसमें भी हमने काफी हद तक वही चीजें होती देखी, चूंकि ये मैच भी शाम को 6:30 बजे से ही खेला गया था वहां के लोकल टाइम के हिसाब से। आज का मैच भी सेम उसी टाइम पर खेला जाएगा, जहां पर पावर प्ले में पहली इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम ने 49 रन बना दिए थे 1 विकेट के नुकसान पर, पहले 6 ओवर में केवल, और उसके बाद 162 रन ये टीम बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 5 विकेट तेज गेंदबाज और 1 विकेट स्पिन गेंदबाज लेकर के गई, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने काफी संभल करके शुरुआत करी, पावर प्ले में 35 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, और ओवरऑल 163 रन बना करके 3 विकेट पर, जिसमें से 2 विकेट तेज गेंदबाज लेकर के गई, स्पिन को तो कोई विकेट मिला नहीं। इस मुकाबले को वेस्टइंडीज की टीम ने एक पलटवार या आप कह सकते हैं उलटफेर करते हुए 7 विकेट से जीत लिया। तो एक बात तो यहां पर कम से कम क्लियर हो गया कि इस पिच पर बैटिंग सेकंड करना ज्यादा यहां पर आसान होने वाला है, लेकिन टॉस क्या क्या फैसला होगा और उसमें पिच कैसी मिली है, वेदर कैसा होने वाला है, ये सब कुछ तो आपको टॉस के बाद ही पता चलेगा। उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा, और उसी के हिसाब से जो हमारी फाइनल टीम का कॉम्बिनेशन बन पाएगा वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़िए और देखिए आपके सामने जो है आयरलैंड की टीम, जो कि पिछला मैच एक मैच खेल करके आई है ऑलरेडी, हालांकि उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा स्कॉटलैंड की टीम के खिलाफ, और उसमें एमी हंटर, एलाना डेलजेल ने ओपन किया था, बाकी गेबी लेविस हैं, ओरला प्रेंडरगास्ट हैं, रेबेका स्टोल है, लिया पॉल है, और उसके बाद जो बाकी इनकी लोअर ऑर्डर की बैटिंग में एलिस टेक्टर आती है, बाकी बॉलिंग में अर्लिन केली हैं, एवा कैनिंग है, कारा मोरे जैसे लेग स्पिनर है, एमी मैगवायर जैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। तो ये देखना काफी जरूरी है। बाकी बेंच पर जो बाकी ऑप्शंस मौजूद हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो काफी जरूरी चीज एक ये है, ये जानना कि बॉलर्स तो कौन कौन सी हैं, वो किस तरीके की बॉलिंग करती हैं, वो भी आपने पीछे देख लिया। और चूंकि ये आयरलैंड की विमेंस टीम है तो इनके बारे में उतनी नॉलेज ज्यादा लोगों के पास होगी नहीं। तो बॉलर चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, उसने पिछले मैच में कैसी बॉलिंग करी है, कितने कितने ओवर की करी है, उससे आपको और कहां पर करी है ये समझ में आ जाएगा कि उस बॉलर के क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे एमी मैगवायर, इन्होंने पहला, छठा, 12वां और 15वां ओवर किया। उसी तरह से अर्लिन केली ने दूसरा, चौथा, 13वां और 17वां ओवर किया। एवा कैनिंग ने तीसरा, 5वां, 7वां और 19वां ओवर किया। ठीक उसी तरह से ओरला प्रेंडरगास्ट ने 8वां, 10वां, 18वां और 20वां ओवर, जिसमें 2 ओवर डेथ के थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना। और बाकी कारा मुरे ने 2 ओवर किए, एलाना डेलजेल ने 2 ओवर किए। तो यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन पावर प्ले और डेथ ओवर में मिलाकर के बॉलिंग कर रहा है पूरे ओवर्स, और कौन मिडिल ओवर्स और डेथ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ओरला प्रेंडरगास्ट का देख लीजिए, तो ये समझ
समझने में काफ़ी मदद आपको मिलेगी। बाकी करियर के आंकड़े तो और भी इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपको नॉलेज कम है स्टिंग के बारे में, तो आपको एक्सपीरियंस क्या रहा है इनकी प्लेयर्स का टी20 फॉर्मेट में। हालांकि चूंकि सामने एक इंग्लैंड की माइटी टीम है, इस टीम की अपेक्षा में तो बहुत मजबूत टीम है, तो शायद ये आंकड़े भी उतने काम ना करें, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस आपको काफ़ी हेल्प कर देगा। तो वीडियो को रोक करके इस आंकड़े को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन रिसेंट फॉर्म की तरफ अगर आप आगे बढ़ें और देखें जो पिछले मैच में भी परफॉर्मेंस रही है, इसके पहले भी जो फॉर्म इन प्लेयर्स का रहा है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक दूंगा एवा कैनिंग का, जो कि एक राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं। किसी भी टीम के खिलाफ, जैसे पिछला मैच में इन्होंने खेलते हुए 3 विकेट लिए, लेकिन उसके पहले भी लगातार किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हुए जो परफॉर्मेंसेस इनकी रही हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0, 1 और 4 विकेट, ये दिखाता है कि जबरदस्त फॉर्म में है, एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं। कहीं बीच में एक ऐसा मैच गया था जहां पर ये विकेटलेस रही है, वरना 2 विकेट तो मिनिमम हर मैच में लेके जा ही रही हैं। एकाध रेयर मैच आ रहा है जहां पर इनको विकेट एकाध ही मिला है। तो इस तरह से दिखाई पड़ता है कि ना सिर्फ इन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किया, बल्कि कंसिस्टेंसी ये लेकर के आती हैं। और ठीक उसी तरीके की एक और बॉलर यहाँ पर आपको एमी मैगुआयर, जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, ये भी दिखाई पड़ जाएंगे। हालांकि इनकी विकेटलेस वाली बॉलिंग ज्यादातर रही है अगर आप कंपेयर करेंगे एवा कैनिंग से, लेकिन फिर भी पिछले मैच में 1 विकेट है, उसके पहले 4 विकेट है, 1 विकेट है, 1, 3 और 2 उधर भी विकेटें हैं। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी कंसिस्टेंसी लेकर के तो आती हैं, क्योंकि कारा मोरे की उसी तरीके की बॉलिंग अगर आप देखें तो पिछले मैच अभी विकेटलेस हैं, ज्यादातर मैचेस में इनको विकेट नहीं ही मिलती हैं, कहीं कहीं पर 2 विकेट लेकर के गई। और अभी आपने पीछे क्या देखा कि इन्होंने 2 ही ओवर किए भी थे लास्ट मैच में, तो वो भी एक बड़ा रोल होता है कि कौन सी बॉलर कितने ओवर कर रही हैं, उसके हिसाब से क्या है उसकी इंपॉर्टेंस है। तो वो चीज आपको यहाँ पर उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया। बाकी अर्लिन के लिए, जो अपनी बैटिंग करने के लिए भी जानी जाती हैं, पिछले मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी दिया, 15 रन बनाए, 1 विकेट लिया, उसके पहले की भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, और इनको भी मैं इक्वली इंपॉर्टेंट मानूंगा। अगर किसी प्लेयर को अपनी टीम में लेकर जाना है ना, तो उनमें से ये एक हो सकती हैं। और बाकी बैटिंग जो इसके ऊपर की पूरी आपको दिखाई पड़े, उसमें ओरला प्रेंडरगास्ट, हालांकि इनको मैं हमेशा आपको सीधे सीधे कहूंगा कि आप कभी भी अपनी टीम से ड्रॉप कर नहीं सकते। जिस लेवल की ये प्लेयर हैं, बैटिंग भी पूरी कर लेती हैं, बॉलिंग भी पूरी कर लेती हैं, और नंबर्स में भी आपको काफी हद तक वो चीजें क्लियर होती दिखाई पड़ेंगी। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन में से एक है इस आयरिश टीम की तरफ से, जिनको आप इवन कप्तान है वाइस कप्तान भी बना सकते हैं। लेकिन जो बाकी नाम है, चाहे वो एमी हंटर हो, एलाना डेलजेल हो, और इवन यहाँ पर रेबेका स्टोकेल हो, लिया पॉल, हालांकि कभी कभी ये बॉलिंग करती थी पहले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, लेकिन अगर रिसेंट टाइम में देखें तो बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से इनकी वो इंपॉर्टेंस बनती नहीं। इवन एलिस टेक्टर के भी, तो यहाँ पर चाहे ओरला प्रेंडरगास्ट हो, अर्लिन केली हो, एवा कैनिंग हो, और यहाँ पर एमी मैगुआयर हो, ये इस टीम की 4 बेस्ट ऑप्शंस हैं। और उसमें एक और नाम है जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्रिकेट का, गैबी लेविस, जो कि एक राइट हैंडेड बैटर है। ये भी पहले बॉलिंग करते थे लेग स्पिन, रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो कंसिस्टेंसी तो दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन बन तो सकती है ट्रम्प। लेकिन फिर भी जो सबसे सेफ 4 ऑप्शंस हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर मैंने निकाल करके दे दिया है। ये 4 बेस्ट रहेंगे जिनको अपनी टीम में आप लेकर के जा सकते हैं। हालांकि जो सामने इंग्लैंड की टीम है ना, 4 प्लेयरों को ले जाने लायक आपको छोड़ेगी ही नहीं। इस टीम की तरफ से आप 4 प्लेयर लेकर के जाएं, तो उसमें भी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे उसमें से ओरला प्रेंडरगास्ट, अर्लिन केली, ये मेरे हिसाब से 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं। तीसरी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर एवा कैनिंग है, चौथी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए एमी मैगुआयर होंगी, और 5th बेस्ट ऑप्शन आपके लिए गैबी लेविस हो गए। तो वो ऑर्डर भी आपको मैंने बता दिया कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। बाकी इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंसेस देख लें अगर आप इन आयरिश प्लेयर्स की, तो ओरला प्रेंडरगास्ट आपको बेस्ट दिखाई पड़ जाएंगे। कुछ हद तक गैबी लेविस के आंकड़े ठीक ठाक हैं, लिया पॉल भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन अर्लिन केली के 3 मैच पर 3 विकेटें हैं, कारा मूरी के लेकिन इंटरेस्टिंगली 1 मैच पर 3 विकेट है, लेकिन जबकि ये पिछले मैच 2 ही ओवर इन्होंने किए थे और विकेट भी नहीं ले जा पाई थी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकती हैं, जो कि नंबर्स में दिखाई पड़ेगा। लेकिन वही एक चीज ध्यान आपको ये भी रखना है कि बॉलिंग किस इनिंग की है। और उसके बाद यहाँ पर एमी मैगुआयर के 2 मैच 5 विकेट है, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। और उसके बाद आकर के वेन्यू के नंबर देखेंगे तो इस मैदान पर केवल 2 प्लेयर है, गैबी लेविस और ओरला प्रेंडरगास्ट, जो इसके पहले एक मैच खेली हैं। नंबर्स आपके सामने हैं। और प्लेयर बैटल अगर आप देखें तो आयरलैंड की टीम है, स्पिन के खिलाफ एक निश्चित तौर पर इनकी कमजोरी आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाएगी, चाहे वो चार्ली डीन जैसी ऑफ स्पिन हो, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर सोफिया क्लेस्टन हो, इजी वोंग भी एक पेसर के तौर पर इनकी बैटर्स को परेशान कर चुके हैं। तो वो सारे नंबर्स आपके सामने हैं जो किसी इंडिविजुअल बॉलर के या इवन टाइप ऑफ बॉलर के दिखाई पड़ेंगे इस पूरी की पूरी टीम की बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ। तो वीडियो को रोक करके आप जरूर देखिएगा। सीधा सीधा मैं कहूँ तो कोई भी सामने पेसर हो, कोई भी स्पिनर हो, वो तो निश्चित तौर पर कमजोरी कह ही सकते हैं इस आयरिश टीम के खिलाफ, जो इंग्लैंड की बॉलर आपको यहाँ पर निकाल करके देंगी। क्योंकि जो सामने इंग्लैंड की टीम है ना, उसको अगर आप देखें तो जैसी बड़ी बड़ी बॉलर है, सोफिया क्लेस्टन है, चार्ली डीन है, लॉरेन बेल है, लिंडसे स्मिथ है, जो
जो कि ऐसी स्पिनर है कि शुरुआत में अगर पावर प्ले में इनको पहली इनिंग की बॉलिंग मिल जाएगी तो ये सीम मूवमेंट भी करा करके देंगी। और उसमें ऑलराउंडर डैनी गिब्सन है, पिछले मैच में 4 विकेट लेने वाली फ्रेया कैंप जैसी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है जो कि स्विंग बहुत अच्छा कराती है गेंद को। और बैटिंग ऑर्डर में भी अगर आप देखें तो एलिस कैप्सी जैसी भी एक ऑलराउंडर हैं। और उसके बाद इनका जो बेंच है वो भी आपके सामने है। और उसके बाद जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई थी, जो टोटल 6 बॉलरों ने करी थी, वो भी डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसने किस किस ओवर में आकर के कितने कितने ओवर टोटल करे। और उसके बाद करियर के आंकड़े भी जो इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जो पिछला मैच ये इंग्लैंड की टीम खेल करके आ रही है, जिसमें इन्होंने जीता भी था, पहला मुकाबला था इस टूर्नामेंट का श्रीलंका के खिलाफ, उसमें डैनी वैट ने सेंचुरी लगा दी, एमी जोन्स ने वहां पर हाफ सेंचुरी लगा दी और नटलिस बरंट ने भी ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी लगा दी, 46 रन बनाकर के नाबाद थी। इन तीनों के अलावा किसी बैटर की जरूरत पड़ी नहीं। बॉलिंग में फ्रेया कैंप ने 4 विकेट लिए, डैनी गिब्सन तो विकेटलेस गई, लेकिन सोफी क्लिस्टन ने और साथ ही साथ चार्ली डीन ने 2-2 विकेटें ली। लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल ने भी 1-1 विकेट लिया, जो कि और दिखा दिया कि किस तरीके की इनकी टीम की पूरी लाइनअप है। और इसको देखने के बाद स्ट्रेट अभी आप कह सकते हैं कि कोई भी बॉलर इस टीम के अंदर खेले उसको ड्रॉप करना स्पेसिफिकली बहुत ही रिस्की आपके लिए हो जाएगा। तो ये पांचों प्लेयर तो आपकी टीम में 100% होनी ही चाहिए, चाहे वो पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो। और उसी में एक ट्रम्प यहाँ पर डैनी गिब्सन भी होंगी। और उस तरह से बैटिंग ऑर्डर में ऊपर के तीनों खिलाड़ी 100% आपकी टीम में होने चाहिए। और रोटेट अगर आप कर रहे हैं प्लेयर्स को, और रोटेट अगर आप करना चाहते हैं प्लेयर्स को, तो एक ऑप्शन तो आपको मैंने डैनी गिब्सन का बताया ही, लेकिन बाकी 2 और ऑप्शन एलिस कैप्सी और हेदर नाइट का भी रहेगा। हेदर नाइट को तो फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन एलिस कैप्सी को 100% सजेस्ट करूंगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिंसी स्मिथ की जगह पर रोटेट करके किसी एक टीम में डैनी गिब्सन को, किसी एक टीम में एलिस कैप्सी को, अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं तो लेकर के जा सकते हैं। वरना सीधे सीधे स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो वही लिंसी स्मिथ को ही ड्रॉप करके आप यहाँ पर एलिस कैप्सी या डैनी गिब्सन को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि किसने कितने ओवर किए उसको भी आप काफी हद तक ध्यान से देखिएगा पीछे। और चूंकि एलिस कैप्सी के चांसेस भी बैटिंग करने के बन सकते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो ये बात तो कम से कम क्लियर हो ही रही है कि सामने की टीम की तरफ से आप मैक्सिमम 2 से 3 प्लेयर ही लेकर जा पाएंगे, जैसी इंग्लैंड की टीम है उसको देखते हुए। और हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली टॉप ऑर्डर के जो तीनों बैटर्स हैं कुछ खास कमाल एक मैच में कर नहीं पाए आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन एलिस कैप्सी के एक मैच में 51 रन है। यही एक रीजन अभी पीछे आपको मैं बता रहा था कि चांसेस इनके बनेंगे तो इंपॉर्टेंट ये रहेंगी। और बाकी सोफी क्लिस्टन और चार्ली डीन के भी एक मैच में 2 विकेट 3 विकेटें हैं। लॉरेन बेल के भी एक मैच में 1 विकेट है। नीचे इजी वॉन्ग के भी नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। बाकी इस मैदान पर भी जो आंकड़े हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इसका कोई खास यूज बनेगा नहीं, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि कौन सी प्लेयर बेस्ट होंगी, कौन सी डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर रोटेट होंगी। और इसके बाद आकर के अगर आप वीकनेसेस भी देखें तो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम की भी वही स्पिन गेंदबाजी खेलने को लेकर के इनकी जो वीकनेस है वो आपको देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ वो आपको काफी भर भर के दिखाई पड़ेगी हर एक बैटर के सामने, जिसमें ओरला प्रेंडरगास्ट भी कहीं कहीं पर और कोई दूसरी अर्लिन केली और कारा मुरे जैसे इंडिविजुअल बॉलर भी दिखाई पड़ जाएंगी। ऑफ स्पिन बॉलर भी इनके खिलाफ काम कर देगा कहीं कहीं पर, लेकिन लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और कारा मुरे जैसे लेग स्पिन बॉलर तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है ही। ओरला प्रेंडरगास्ट की आपको मैं इंपॉर्टेंस ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। हालांकि ये भी काफी हद तक क्लियर है कि जीतेगी तो आज किस मैच में इंग्लैंड की ही टीम, लेकिन वो किस इनिंग में बैटिंग करेगी उसके हिसाब से टीम हमारी चेंज होंगी आज के इस मैच में, तो वो जानना काफी जरूरी है। और पिच कैसी है वो देखना भी काफी जरूरी है। सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो होंगे फाइनल जो मेरी अपनी टीम होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, तो क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। इसको फिलहाल यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।